नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने पड़ोसी युवक और उसकी मां पर धमकी देने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद में सिपाही विपिन को कुचलने वाला हिस्ट्री शीटर निकला। आरोपी ने 130 की गति से कार दौड़ाकर यातायात पुलिसकर्मी विपिन को टक्कर मारी थी। विपिन कुमार की वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई थी। शिवराजपुर में रविवार देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण शिवराजपुर ब्लॉक के सुघरदेवा गांव में एक कच्चा मकान गिर जाने से 3 बच्चे दबकर घायल हो गए। आनन फानन ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। शहर में गंदगी फैलाने वालों पर अब नगर निगम कार्रवाई करेगा। पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थल पर छोड़ा या गंदगी कराई तो 5,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही कूड़ा फेंकने व थूकने पर ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जिस स्पा सेंटर में छापा मारा वहां स्पेशल सर्विस के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। इसके बाद व्हाट्सएप पर डीलिंग होती थी। मैनाठेर के गुरेर में निर्माणाधीन मकान की बीम गिरने से खेल रही 2 मासूम बच्चियां दब गईं। इसमें एक की मौत जबकि दूसरी जख्मी हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सपा द्वारा चुनाव आयोग को 18,000 एफिडेविट दिए जाने के मामले में जवाब दिया है। सीईओ ने कहा कि आयोग को शपथ पत्रों की स्कैन कॉपी मिली थी। सीईओ ने सपा पर गलत साक्ष्य देने का भी आरोप लगाया है। मेरठ नगर निगम में हंगामा बढ़ता जा रहा है। नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पार्षद और कर्मचारी एक दूसरे के खिलाफ धरने पर बैठ गए। सोमवार को निगम की तालाबंदी की घोषणा की गई थी। वहीं बच्चा पार्क पर सपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में 55 साल के ई रिक्शा चालक ने छात्रा से फिल्म देखने चलने का प्रस्ताव रख दिया और छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा ने वीडियो बनाकर परिजनों को दिखाया तो लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी हो चुकी है। फिरोजाबाद के फरीहा में स्वगेश का अपहरण कर हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। स्वगेश की हत्या आरोपी ने भतीजे की पिटाई का बदला लेने के लिए की गई। इसके लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। कुंदरकी के ग्राम शेखुपुर खास में आयोजित फूलडोल मेले में चाट पकौड़ी, समोसा, टिक्की और जलेबी खाने से करीब 100 लोग उल्टी, दस्त व पेट दर्द से बीमार हो गए। देर रात शेखुपुर खास और सराय पंजू गांव में लक्षण दिखे, जिसके बाद लोग इलाज करा रहे हैं। सीएचसी कुंदरकी के एसएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य टीमें गांवों में भेजी जाएंगी। कोबरा सांप लोगों को अधिक डंस रहा है। हैलट की इमरजेंसी में सबसे अधिक रोगी कोबरा का शिकार हुए आते हैं। दूसरे नंबर पर साइलेंट किलर कहे जाने वाले करैत सांप के काटे हुए रोगी आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कानपुर नगर आसपास के जिलों में यही दोनों सांप अधिक सक्रिय होते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में स्नैक बाइट के रोगियों की संख्या सबसे अधिक हो जाती है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को विपरीत दिशा में आ रहे ऑटो को ट्रैफिक सिपाही ने रोका तो चालक ने ट्रैफिक सिपाही के साथ धक्का मुक्की कर वर्दी फाड़ दी। उनसे मारपीट कर सड़क पर गिरा दिया। सिपाही ने ऑटो चालक की शिकायत कल्याणपुर पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ गणेश उत्सव 3 दशकों से बरेली में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अभी से ही भक्त बप्पा के आगमन के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। शहर में लगने वाले प्रमुख पंडाल में भी तैयारियां का दौर शुरू हो गया है। प्रतापगढ़ पुलिस प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली के पास स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के सामने सगे भाइयों को दिन दहाड़े गोली मारकर दहशत पैदा करने वाले ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की पत्नी और बेटियों ने पुलिस पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। कहा कि घर पर छापेमारी के दौरान गलत नीयत से उनका हाथ पकड़ा गया और अभद्रता की गई। चमनगंज पुलिस ने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में D2 गैंग के शूटर व हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को गिरफ्तार किया है। चमनगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। चमनगंज निवासी जैद बारी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 14 अगस्त की रात 11:30 से 12 बजे के बीच वो अपने घर के नीचे थे। तभी हिस्ट्री शीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू आया और कहने लगा कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी रंगदारी अभी तक मेरे पास नहीं आई। वाराणसी के दुर्गा मंदिर वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत समारोह के 5वें दिवस पर मनोज तिवारी के भजनों से मां कूष्मांडा का दरबार सजा। इस दौरान भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला।
बरेली में सिविल पुलिस से 100 पुलिसकर्मियों को यातायात बेड़े में शिफ्ट किया जाएगा। इन पुलिसकर्मियों को नैनीताल हाईवे पर हादसे रोकने के लिए यातायात का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ईवीवी के एफसीआई भवन में प्रोविजनल डिग्री के लिए हजारों अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के लिए यूपी रोडवेज ने प्रयागराज के जीरो रोड डिपो से बस सेवा शुरू कर दी है। नियमित रूप से ये बस मध्य प्रदेश के सागर के लिए शाम 6 बजे रवाना हो रही है। मेरठ के बच्चा पार्क पर नगर निगम के खिलाफ समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन बवाल में बदल गया। पुलिस से धक्का मुक्की में एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया। इस दौरान जाम लग गया और बाद में सपा जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। झांसी में प्रेमिका ने बेटे और उसके दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला। रुपयों के विवाद को लेकर युवक के परिजन प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं करीब 13 मिनट कॉल रिकॉर्डिंग में युवक महिपाल पत्नी से खुद को बचा लेने की गुहार लगा रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार खारिया पोखरा की शराब गद्दी गली में सुबह लगभग 10 बजे से स्थानीय पार्षद के सहयोग से गली में जल भराव वाले क्षेत्र में मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। इसी दौरान लगभग 10:30 बजे के आसपास जेसीबी के पिछले हिस्से में बिजली का तार फंस गया। बढ़ापुर क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव में 15 दिन बाद वन विभाग के लगाए पिंजरे में मादा गुलदार कैद हो गई। नगीना रेंज वन अधिकारियों ने गुलदार को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया। ग्रामीणों में दहशत खत्म होकर अब राहत का माहौल है। बिजनौर बैराज पर 5 दिन में पति पत्नी और 1.5 साल के बेटे ने गंगा में छलांग लगा दी। बीएसएफ जवान राहुल ने पहले पत्नी के कूदने से टूटकर बेटे संग खुद गंगा में छलांग लगा दी। प्रेम विवाह से शुरू हुआ रिश्ता 2.5 साल में बिखर गया और अब दोनों के परिवार मातम में डूबे हैं। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन तक ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना जताई है। रविवार को सुबह तेज हवाएं चलने के साथ ही दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए हल्की धूप जरूर हुई, लेकिन फिर बादलों ने डेरा डाला और बारिश शुरू हो गई। ग्रेटर नोएडा की निक्की हत्याकांड में रोजाना नई जानकारी सामने आ रही है। अब सामने आया है कि आरोपी पति विपिन पत्नी और भाभी की इंस्टाग्राम चलाने से नाखुश था। दोनों के इंस्टाग्राम चलाने पर समाज के लोग भद्दी टिप्पणियां करते थे। दोनों बहनों को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर हुए सड़क हादसे में घायल जहांगीर ने भी दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल निवासी जहांगीर अपने परिवार के साथ रिश्तेदार युवती की शादी में शामिल होने जा रहे थे।